सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक लड़का जो है बहुत पढ़ाई किया, बाहर में विदेश में जा कर के बहुत पढ़ाई किया और सात संगत जी वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। सात संगत जी जब इंजीनियर बन गया, सारे लोग उसे इंजीनियर के मतलब कि शब्दों से संबोधित करने लगे और सर साहेब ऐसा करने लगे। सात संगत जी वो अपने आप को एक इंजीनियर ही समझने लगा। मैं इंजीनियर हूँ, सब कुछ भूल गया, सिर्फ मैं इंजीनियर हूँ। तो सात संगत जी जब वो काफ़ी समय के बाद छुट्टी लेकर अपने घर पे आया तो सात संगत जी उसकी माँ बोली, उसकी माँ जो है उसे बेटा कह करके नवाजा, पुकारा। तो सात संगत जी उसका ध्यान वही था, मैं इंजीनियर हूँ। अपनी माँ से कहता है, माँ मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियर कह करके पुकारो। तो सात संगत जी माँ कहती है कि बेटा तू इंजीनियर तो बाद में बना है, पहले तो तू मेरा बेटा है। तू पढ़ाई किया और बाहर जाकर पढ़ाई करने के बाद तू इंजीनियर बन गया। तो इंजीनियर वहाँ का है जहाँ का तू कार्य करता है, जिस कंपनी में तुम काम करता है, इंजीनियर वहाँ के है, हमारे घर का इंजीनियर नहीं है। क्योंकि तेरा इंजीनियर तो कोई और है और तेरी रचना हमारे गर्भ में हुआ है। माँ ऐसा कह करके सात संगत जी अपने बेटे के पास अपने बेटे को अपने पास बैठाती है और कहती है, बेटा इस संसार में जो कुछ भी बन जाना अच्छा है, पर ये कभी मत भूलना कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। सात संगत जी आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबको जो है एक साथ बैठा करके यही प्रेरणा दे रही है। सात संगत जी यही बता रही हैं कि तू जो कुछ भी इस संसार में बन जाना ये मुबारक है, पर पहले इंसान बनना। पहले सात संगत जी कहते हैं कि तू इंसान रूप में एक मानव का चोला में संसार में तू आया। बाकी सारे जितनी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो कुछ भी ये संसार में तुझे नवाजा जा रहा है, चाहे कोई तुझे राजपूत कहकर बुलाए, तिवारी कहकर बुलाए, चौबे कहकर बुलाए, यादव कहकर बुलाए, जो कुछ भी है सिर्फ यहाँ से मिला है। यहाँ के लोग तुझे पुकारते हैं, न तू तिवारी है, न तू राजपूत है, न तू ठाकुर है, न तो सात संगत जी कहते हैं यादव है, न हरिजन है, कुछ भी नहीं, तू सिर्फ एक इंसान है। और इंसान है, तेरे अंदर वो गुण होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। तेरा धर्म भी यही है। जैसा कि सात संगत जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। सात संगत जी ये अगर हम मूल को ही पकड़ लें, कहते हैं दया धर्म की मूल है, तो क्यों ना हम मूल को ही पकड़ लें। एक भजन गाते हैं सात संगत जी कि गाते हैं, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जो है दया धर्म की मूल, ऐसा संत कहते हैं। जो मूल को अपनाए उसे भगवंत कहते हैं। सात संगत जी कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है और जो मूल को अपनाए उसे भगवंत कहते हैं। सात संगत जी जिसके अंदर दया होता है और कहते हैं ये बहुत करुणा के सागर है। एक परमात्मा ही है
जो करवा का सागर है, दया का सागर है। और साथ संगत जी, यही अगर गुण किसी मानव में परखा जाता है, देखा जाता है, तो कहते हैं अरे ये तो भगवान है, इसके अंदर दया है, ये बहुत सहनशील व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अगर वो किसी के काम आ जाता है तो कहते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है। साथ संगत जी, सच तो उसे भी नहीं पता है कि ये भगवान ही है वो भगवान, उसे जानकारी नहीं है। सिर्फ उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो कहता है कि आप मेरे लिए भगवान हैं। कहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए आप भगवान हैं उस वक्त के लिए। कुछ समय बाद वो फिर भूल जाता है कि ये भगवान है। साथ संगत जी, यही सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत कठिन है। और साथ संगत जी, एक निरंकारी मिशन ही ऐसा मिशन है जो सत्य का पर्दाफाश कर देता है और सत्य की जानकारी कर देता है। साथ संगत जी, आपको शास्त्रों से ज्ञान तो बहुत प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ जान सकते हैं। ऊपरी आवरण को ही बताने वाले बता सकते हैं, पर साथ संगत जी प्रैक्टिकल रूप में तो ये सद्गुरु माता सुदीक्षा ही आपको ज्ञान कराएंगी कि आप कौन हो। साथ संगत जी, हम अपनी जो है कहते हैं कि स्वयं की पहचान न होने, किसी के रिश्तों में बंधे हैं, किसी का रिश्ता में हम भाई बहन, बेटा बेटी, बहू या जो कुछ भी है, सारे रिश्तों से बंधे हुए हैं। और जो रिश्तों से हमको संबोधन किया जाता है वही मैं बन जाता हूँ। पर साथ संगत जी, ये है कौन जो सारे रिश्तों से संबोधन किया जाता है, सारे शब्दों से इसको नवा जाता है। जैसे एक छोटा सा पुत्र घर में पैदा हुआ तो साथ संगत जी, ये मानव के रूप में एक छोटा सा बालक आया संसार में। तो इस बालक को किसी ने बेटा कहा, किसी ने भाई कहा, किसी ने पोता कहा, किसी मतलब कि तमाम। अब जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ने लगा और जो है साथ संगत जी, इसका रिश्ता बढ़ने लगा। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा इसका रिश्ता बढ़ता गया। साथ संगत जी, जब शादी हो गई तो और सारे रिश्ते बढ़ गए। किसी का दामाद हो गया, किसी का जीजा बन गया, किसी का वो क्या होता है, अनेकों प्रकार का रिश्ता इसका बनता गया। साथ संगत जी, सारे रिश्तों से इतनी ग्रसित हो गया कि ये भूल गया कि मैं इन सारे रिश्तों का अभिनय कर रहा हूँ, रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं ये सारे हूँ नहीं, मैं तो एक ही हूँ। जिस दिन पैदा हुआ तो सिर्फ एक मतलब एक छोटा सा बालक के रूप में, अब जैसे जैसे बड़ा होते गए अनेकों रिश्ते बनते गए और रिश्ते बनते ही नहीं गए, सारे रिश्तों को निभाना भी पड़ रहा है। समय समय पर सबका रोल अदा करना पड़ता है। तो साथ संगत जी, ये है कौन जो सबका रोल अदा कर रहा है? कोई खुश होता है तो कोई नाराज होता है, कोई जय जयकार करता है तो कोई तिरस्कार करता है, कहीं जस के पात्र तो कहीं अजस के पात्र। ये है कौन? तो कहते हैं कि जस अपजस हानि लाभ, जन्म और मृत्यु, ये 6 चीज़ें परमात्मा के हाथ में है। साथ संगत जी, कितनी बार सुने हैं इसको, कितनी बार उदाहरण दिए हैं कि ये 6 चीज़ परमात्मा के हाथ में है। तो ये फिर तो हमारे पास कैसे चला आया? ये तो परमात्मा के हाथ में होना चाहिए, परमात्मा के पास होना चाहिए, तो फिर हमारे पास क्यों आया? जस मुझे क्यों मिलता है, अपजस मुझे क्यों मिलता है, जन्म मेरा क्यों होता है, मृत्यु मेरा क्यों होता है? साथ संगत जी, हानि लाभ तो हमारे साथ होती है। तो ये फिर
सात संगत जी ये परमात्मा के पास होता है, तो कहीं वो परमात्मा ही तो नहीं जो ये सब हम समय समय पर प्रयोग कर रहे हैं। कभी मतलब कि जस को प्रयोग करते हैं तो कभी अपजस को प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा भी सात संगत जी कहा जाए कि ये परमात्मा कर रहे हैं, तो सात संगत जी ठीक है, मान लिया गया। ये हमारे साथ परमात्मा हानि कर रहे हैं, लाभ कर रहे हैं, मेरा तिरस्कार करा रहे हैं, जय जयकार करा रहे हैं। तो सात संगत जी हम परमात्मा को भी तो ये बात कहते हैं कि सब परमात्मा को भी तो अजस लगाते हैं, परमात्मा को भी तो जस लगाते हैं। ये मालिक की बहुत, जिसके साथ अच्छा होता है वो कहता है मालिक की बहुत बड़ी कृपा है, जय जयकार करते हैं, कहते हैं कि सदगुरु हमारे साथ बहुत बड़ी कृपा किया है, हमारा ये काम हो गया, कहते हैं ना। और जब नहीं होता है तो फिर अजस लगाते हैं। तो ये जस अपजस तो परमात्मा को ही लगा देते हैं। और सत्संग जी हानि लाभ तो परमात्मा के साथ भी होता है। कभी इतनी चढ़ावा चढ़ा देते हैं सत्संग जी कि परमात्मा को बहुत लाभ होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ मिल जाती है। पर सत्संग जी कभी कभी तो बहुत सारे मन्नतें मान करके हमारा जो है कामना पूर्ण नहीं होता है, तो घटा ही घटा जाता है परमात्मा को। तो सत्संग जी अगर जन्म होता है तब भी परमात्मा को कहते हैं अच्छा हुआ, और मृत्यु होती है तभी परमात्मा को करने नहीं आया ना, ये सही नहीं किया सत्संग जी। तो फिर वही तो बात फिर मानव के साथ ही होता है। तो सत्संग जी ये दोनों ही होता है संसार में, पर समझ नहीं पाते हैं। आइए सत्संग जी, दासी तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती है कि सत्संग जी ये संसार की जो रीति नीति है ये समझना बड़ी कठिन है, क्योंकि हमारे जन्म से पहले का ही ये सब बना हुआ है। जब हमारा जन्म हुआ तो इस संसार में आए तो जिस परिवार में रहे, जिस स्वभाव में रहे, उस तरह का हमारा संस्कार मिला और उस रंग में रंगते चले गए। अगर एक पंडित के घर जन्म हुआ तो सत्संग जी जन्म से ही कथा बाँचने की कला सिखाई जा रही है, पोथी पत्र की पढ़ाई की जा रही है सत्संग जी। और एक गृहस्थ के घर में, किसान के घर में जन्म हुआ तो सत्संग जी फिर वही किसानी वाला कार्य सिखाया गया। एक मछुआरे के घर जन्म होता है तो सत्संग जी देखिए बचपन से ही बड़े बड़े लोग के घर में जो है, जिसको हम कहते हैं बड़े साहब, ठाकुर साहब, बड़े ऊंचे पद पे हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां में चलते हैं, इनके बच्चे क्या कभी तालाब पोखरे में मछली मारने आते हैं? नहीं आते हैं। ये मार्केट से खरीदने भी नहीं जाते हैं, नौकर खरीद कर लाता है सत्संग जी। पर अगर मछुआरे के घर में जन्म लिए हैं तो ये तो बेचना भी पड़ता है, पोखरे तालाब से मछली निकालना भी पड़ता है। तो सत्संग जी ये सब हमारे स्वभाव संस्कार जो है यहीं पे मिलता है, यहीं से हासिल होता है सब कुछ। तो सत्संग जी हम क्यों न जान सकते हैं कि अगर एक ही पड़ोस में दो घर में दो बालक पैदा हुआ और दोनों का स्वभाव अलग अलग हुआ, दोनों का कार्य अलग अलग हुआ, दोनों एक ही पड़ोस में ही रहते हैं पर कार्य दोनों का अलग अलग हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? क्या परमात्मा ने दोनों को ऐसे ही भेजा अलग अलग कार्य दे करके? सत्संग जी अगर सच में ये दोनों जानने की कोशिश करे तो दोनों का कार्य एक है। ये यहाँ पर ये अलग अलग कार्य हो सकता है, पर अगर मेन कार्य देखा जाए, जो जिस कार्य के लिए ये दोनों संसार में आए हैं, तो दोनों का कार्य एक ही है। पर सत्संग जी न जानने के कारण इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा हुआ, जातिवाद की,
छोटे बड़े ऊंच नीच और कार्य की। तेरा कार्य कुछ और है, मेरा कार्य कुछ और है। अब इनसे क्या हुआ कि साथ रहते तो हैं पर दूरियां बन गई। ये एक दीवार हो गया। इस वजह से दोनों के बीच जो है एकत्व नहीं हो पाता है। आइए सत्संग जी, इसकी जानकारी हम जो है सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से करें। कहती हैं कि ये जो है उदाहरण महापुरुष देते हैं सत्संग जी कि जैसे वो होता है संतरे का जो छिलका होता है कि छिलका हटाने पे सत्संग जी उसमें अलग अलग कली होता है। तो देखने में तो एक ही संतरा हमने तो लाए मार्केट से, पर सत्संग जी छिलका हटाए तो इसमें अनेक कली मिल गई। उसी प्रकार सत्संग जी आज संसार में जो हम हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते भी हैं, एक साथ बैठते भी हैं, एक मोहल्ले में रहते भी हैं, एक साथ स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ कथा भी सुनते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं। लगता है एकजुट एक ग्रुप। पर सत्संग जी अगर जो है आवरण हटाया जाता है ऊपरी, मतलब कि देखने में तो अलग अलग होते हैं कि ये फलाने व्यक्ति है, ये फलाने व्यक्ति है, इस तरह का हमारी नज़रें देख रही है। पर सत्संग जी ये प्रैक्टिकल रूप से जो है हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिखा रही हैं कि जैसे खरबूजा होता है तो हम खरबूजे को लाते हैं तो देखते हैं उस पर एक खरबूजा लाए मार्केट से तो उस पर आकार तो अलग अलग था, देखने में कई आकार था उस पर सत्संग जी जब छिलका हटाए तो अंदर तो कोई आकार ही नहीं था, सिर्फ एक ही था। उसी प्रकार सत्संग जी आज संसार आकार से भरा हुआ है। ये हमारी नज़रें देख रही है, सब आकार ही आकार है। पर सच ये ऊपरी थोड़ी सी आवरण हटा दिया जाए तो एक है निराकार, ये सब एक ही है। ऐसा प्रैक्टिकल करके हमारे सद्गुरु जो है सबको दिखा रही हैं, बता रही हैं कि आप एक हो, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। परमात्मा एक है और ये पूरी सृष्टि को परमात्मा बनाया सत्संग जी, ये जो है परमात्मा ही है। सत्संग जी ये सब अगर खड़ा है, जिस तरह से उदाहरण देते हैं कि पानी में जो लहरें बनती है, पानी में बारिश होता है तो देखते हैं बुलबुला प्रकट होता है और फिर पानी में मिल जाता है। कुछ समय के लिए बुलबुला का आकार बनता है, चंद ही सेकंड हो सत्संग जी, उसकी आयु कहते हैं उतना ही क्षण के लिए हुआ है, फिर पानी में मिल जाता है। तो सत्संग जी उसी प्रकार ये जो संसार खड़ा है, जिसका जितने समय का आयु है उतने समय के लिए ये आकार लेकर खड़ा होता है, पर फिर सत्संग जी इसी में मिल जाता है, ये निराकार में मिल जाता है। ये संसार में ही बुलबुल के भांति प्रकट होता है, लहर के भांति प्रकट होता है, फिर इसी में समतल हो जाता है। सत्संग जी अगर पानी नहीं होता तो फिर ये लहरें कहाँ से बनते, ये बुलबुला कहाँ से बनता, और फिर सत्संग जी इसी में मिल जाना ही ये हमारे कहते हैं कि मैं का जो विनाश होता है, मैं जो करता हूँ इसका यहीं पे मिल जाता है। कहते हैं माटी के शरीर है तो माटी में मिल गया, कभी इससे कोई खोज नहीं पाया कि ये कहाँ है। इतने सारे संसार में मानव रूप में प्रकट हुए और फिर विलीन भी हुए, पर किसी का शरीर आज तक कहीं मिल नहीं पाया। सत्संग जी चाहे हम कितनों भी खोजें इसे ढूंढें, पर ये एक मुट्ठी राख के समान, धूल के समान हो जाता है। इसकी यही अस्तित्व है कि एक मुट्ठी राख है। सत्संग जी ये हमारे कहते हैं अज्ञानता का कारण है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि एक मुट्ठी राख ही हमारा अस्तित्व है और इसी पर इतना बड़ा अहंकार है, इसी पर इतना बड़ा
हमने तूफान खड़ा किया है कि इस संसार में न चैन से जीता हूँ, न किसी और को जीने देता हूँ। प्रसाद संगत जी, ये सतगुरु कहते हैं कि तू स्वयं जो है उजाले में रह सकते हो और स्वयं को भी उजाले में कर सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सहज हो, अमल हो, सुख का रास हो, तो ब्रह्म के स्वरूप हो। तो आइए सत्संग जी, ये जानकारी हमें कैसे मिलेगा? क्या हमारे पड़ोसी से इसकी जानकारी मिल सकती है? पड़ोसी को पता हो तो ना, अगर पता भी होगा तो सत्संग जी वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि सत्संग जी ये बिना संतों का नहीं हो सकता है। ये गुरु तो मिल जाएंगे, तमाम गुरु मिल जाएंगे, पर सत्संग जी संत नहीं मिल पाएंगे। और संत के आशीर्वाद से संतों का हम सेवा करते हैं। संत बहुत साधारण होते हैं, देखने में तो बिल्कुल साधारण नॉर्मल, इनका वेशभूषा तो पहचान ही नहीं आएगा। ये आम पब्लिक की तरह ऐसे सरल स्वभाव के होते हैं, ये परख नहीं आते कि यही संत है। सत्संग जी केवल इनका परमात्मा से रिश्ता होता है निर्मल चित्त से, क्योंकि इनका मन निर्मल होता है, इसी से इनका परख होता है। सत्संग जी जो इनके पास जाते हैं कहते हैं कि लाली देखन मैं चला, हो गई मैं भी लाल। जो इनके पास आता है सत्संग जी इन्हीं में मिल जाता है। अब वो सत्संग जी अलग नहीं होता। तो सत्संग जी संतों के साथ हमारा अगर मिलन हो जाता है, संतों का हम सेवा करते हैं, संतों को रिझाते हैं, खुश करते हैं, तो सत्संग जी इनका पहुँच बहुत दूर तक है। और इनकी कृपा से हमको जो है सत्संग जी सारी भेद खुल जाती है और अपने स्वयं की पहचान भी हो जाती है। और पहचान करके सत्संग जी हमारा मानव जीवन का उद्देश्य भी पूरा होता है, लोक सुखी परलोक सुहेला भी हो जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।